आज करते हैं सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि वी शुड बी एबल टू से विदाउट हेजिटेशन वेदर इट बिलोंग टू द कलेक्शन और नॉट। मतलब अगर कोई एलिमेंट है, हम बिना हेजिटेट हुए क्या कह सकते हैं कि ये एलिमेंट इस कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं करता। जहाँ पे कोई हेजिटेशन ना हो तो उस टाइप के कलेक्शन को क्या कहेंगे? हम सेट कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे सेट्स ऑफ ऑल स्कूल इन ए स्टेट। एक स्टेट के सभी स्कूल का सेट्स, वो भी क्या होगा? सेट्स होगा, क्योंकि उस कलेक्शन में से हम एक स्कूल को निकाल दें या फिर उसके अंदर डाल दें तो वो जो पूरा कलेक्शन है वो किसका माना जाएगा? स्कूल्स का माना जाएगा। मीन्स ना तो हम ये कह सकते कि भाई वो कलेक्शन वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगी उसमें एक स्कूल ऐड करने से या निकालने से, तो वो हमारा कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट्स कहलाएगा। ये था वेल डिफाइंड का मीनिंग। अब एग्जाम्पल सेकंड है द सेट ऑफ ऑल टीचर इन ए स्कूल। तो ये भी कलेक्शन क्या कहलाएगा? हमारा सेट कहलाएगा। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये भी क्या होंगे? हमारे सेट्स होंगे। अब एलिमेंट्स देखते हैं, किसी सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। एन ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू ए सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। अब कोई एलिमेंट है वो उस कलेक्शन में, उस सेट के अंदर अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि वो मेंबर है, एलिमेंट है किसका? उस सेट का। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो क्या होता है हमारा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये जो सेट होता है ये नेचुरल नंबर का सेट होता है, तो इसमें 1 बिलोंग कर रहा है। इस कलेक्शन में, इस सेट में जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है इसमें 1 बिलोंग करता है। तो 1 क्या है? एलिमेंट है किसका? इस सेट नेचुरल नंबर का। 1 बिलोंग्स टू एन। ये साइन किसका होता है? किसी भी सेट में एग्जिस्ट करता है कोई एलिमेंट, बिलोंग करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इस सिंबल को बिलोंग्स टू। अब 4 है, 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ प्राइम नंबर, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11। जो ये सेट है ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर का सेट है, तो इसमें 4 बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ प्राइम नंबर, मीन्स 4 डज नॉट बिलोंगिंग टू सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब नोटेशन कैसे लिखते हैं सेट्स को वो देखते हैं। अब सेट्स हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। जैसे कैपिटल ए है, बी है, कैपिटल सी है, एक्सेट्रा। और जो एलिमेंट होते हैं सेट्स के उनको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर्स से, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक्सेट्रा। और अगर कोई एलिमेंट है ए का या मेंबर है ए का तो हम कैसे लिखते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। ये जो साइन होता है हमारा किसका होता है? बिलोंग्स टू का। और हम कैसे पढ़ते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए मेंबर नहीं होता ए का तो हम कैसे करते हैं? ए डज नॉट बिलोंगिंग टू ए। उसको ए बिलोंग्स में अगर हम सलाइंट एरो करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा डज नॉट बिलोंग का साइन होता है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट्स के एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं किसी भी सेट के एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करने का। देयर आर 2 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए सेट। फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या होता है? इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट सेपरेटिंग बाय मीन्स ऑफ कॉमास एंड इनक्लोजिंग दैम इन करली ब्रैकेट। कैसे करते हैं? पहले तो हम सभी एलिमेंट्स को, सभी मेंबर्स को क्या करते हैं? सेपरेट लिखते हैं और उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर उनको इनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7
वे वाले नेचुरल नंबर जो 7 से लेस हैं। अब नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर का होता है। लेकिन हमारे सेट की कंडीशन क्या है कि वो सारे नेचुरल नंबर लेने हैं ए में जो 7 से लेस हो। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको हम पहले तो सेपरेट लिस्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और उनको सेपरेट करते हैं कोमाज से, कोमा लगा के बीच में, और एनक्लोज करते हैं किससे, करली ब्रैकेट से। तो जो ये तरीका है लिखने का, ये हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारा आता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के अंदर। अब करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, कि किसी भी सेट के एलिमेंट को एक रूल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे करना होता है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। ई है सेट ऑफ ऑल इवन काउंटिंग नंबर। ई हमारा सेट है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो इवन नंबर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो 2 या 2 के मल्टीपल हो, तो 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। ये हमारा सेट कैसा कहलाएगा, इवन नंबर का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ई में वो वाले एलिमेंट हैं जो किसके मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल में है। वे वाले एक्स जो 2 की मल्टीपल में लिखे जाएं वो किस में आएंगे, ई में आएंगे। तो एक रूल मिल गया हमें, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मिल गई एलिमेंट्स की, जिनको एक सिंपल प्रॉपर्टी में वाइंड अप किया जा सके। अब एक्स लिख दिए तो हम इससे अंडरस्टूड होंगे कि ये वो एक्स हैं जिनको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के मल्टीपल में। तो ये तरीका होता है हमारा रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट है एम्प्टी सेट। तो ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। तो वो सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो या फिर उसमें कोई एलिमेंट बिलोंग ना करता हो, वो वाला सेट हमारा क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट। इसको आइदर नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एम्प्टी सेट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, फाई से या करली ब्रैकेट से। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि वो सारे नेचुरल नंबर जो 1 और 2 के बीच में हो। लेकिन हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में कोई और एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ए हमारा सेट कैसा है, एम्प्टी सेट है। तो ए को हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू 5 या ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट से ऐसे एम्प्टी सेट ये लिखेंगे। अब पढ़ते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, ए सेट आइदर वो एम्प्टी हो या कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो सेट या तो वो इक्वल हो किसके, 5 हो, 5 है तो भी फाइनाइट है क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अगर फाइनाइट 5 नहीं है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, कोई फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए उसके अंदर। तो वो हमारा सेट कैसा कहलाता है, फाइनाइट सेट। अब देखें कि एक सेट लेते हैं एग्जाम्पल में, लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। तो एक वीक में कितने दिन होते हैं उसका सेट लिया है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये टोटल एक वीक में कितने डे होते हैं, 7 डे होते हैं। तो W हमारा क्या है, डेज का सेट है। तो वो किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल आएगा, क्योंकि एक वीक में 7 डे होते हैं और W क्या है हमारा, सेट्स ऑफ द डेज है। तो ये सेट कैसा है, फाइनाइट सेट। अब सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है। तो ये सेट भी कैसा है हमारा, फाइनाइट सेट है विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 5। अब करते हैं इनफाइनाइट सेट। ए सेट विच डज नॉट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एक वो सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को एक फिक्स क्वांटिटी में काउंट ना कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसमें हम एक फिक्स नंबर नहीं है जिसपे हम काउंट कर सके, एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 एंड सो ऑन, n आएगा, n के बाद n+1, फिर ऐसे ही इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता जा रहा है ना ये सेट।
तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या नहीं है, फाइनाइट नहीं है। ये कैसा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अब सेट ऑफ इंटीजर्स, वो हमारा क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो सेट जाता है उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर। अब इसमें भी इस तरफ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट जीरो के लेफ्ट हैंड साइड भी कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ये सेट भी कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। एग्जाम्पल सेकंड है कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर ले लें, वो भी हमारा कैसा सेट आएगा, इनफाइनाइट सेट आएगा। अब इक्वल कब होते हैं दो सेट्स, उनको हम इक्वल कब कहेंगे, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। अगर दो सेट हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर ए में एलिमेंट है वो सेम किस में हो, बी में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ए और बी दोनों एलिमेंट कैसे हैं, सेम है। अदरवाइज सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल। और अनइक्वल मतलब अगर एक एलिमेंट ऐसा ए में है जो कि बी में ना हो तो उनको हम क्या कहेंगे, अनइक्वल। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए इक्वल को कट करके, नॉट इक्वल। अब एग्जांपल जैसे ए लिया है हमने 1 2 3 4 एंड बी लिया है 3 1 4 2, तो यहाँ पे ऑर्डर तो डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और एलिमेंट 1 2 3 4 है, इसमें भी क्या है, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे ए किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। अगर मान लिया बी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमने डाल दिया, मान लिया 5 डाल दिया, तो ए बी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब करते हैं सबसेट्स क्या होते हैं, ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर कोई एलिमेंट, कोई आर्बिट्रेरी रैंडम एक एलिमेंट उठा लिया ए का, और वो अगर बी में भी जाता है, बी में भी बिलोंग करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ए किस में कंटेन हो गया, बी में। मीन्स ए क्या हो गया, सबसेट हो गया बी का। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, इफ ए बिलोंग टू स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए इम्प्लाइज स्मॉल ए बिलोंगिंग टू बी, देन वी से ए इज कंटेन्ड इन बी। अब प्रॉपर सेट किसको बोलेंगे, प्रॉपर सेट वो है जिसमें एक सेट ए को हम प्रॉपर कब बोलेंगे, अगर ए में जितने एलिमेंट हैं वो बी में तो हो, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो ए से, तो ए को हम कहेंगे कि ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। और किसी सेट को पावर सेट कब कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए वो सेट जिसमें ए के सभी सबसेट्स हों, ऑल ए सेट विच कंटेन ऑल सबसेट ऑफ ए, तो उसको हम कहेंगे पावर सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, दिस व्हेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ ए लार्जर सेट। अब हम कौन सा लार्जर सेट ले रहे हैं और उस लार्जर सेट के सबसेट्स निकाल रहे हैं, जो वो लार्जर सेट बनेगा हमारा वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल यू से। अब एग्जाम्पल देखते हैं यूनिवर्सल सेट का। मान लिया ए कोई सबसेट है 2 4 6 एंड बी है 1 3 5, सी है 3 5 7 11 एंड डी है 2 4 8 16। तो ये सारे के सारे अलग अलग सेट्स लिए हैं, लेकिन इन सब का कंबाइन करके एक सेट हमने बनाया यू, जो कि क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 एंड 16। तो ये जो यू सेट है, बाकी के बचे हुए ए बी सी डी ये सारे के सारे क्या है, इस सेट से निकाले हुए सब सेट है। तो यहाँ पे यू को हम क्या कंसिडर करेंगे, यूनिवर्सल सेट बनेंगे। अब हम कंपैरिजन करते हैं टू सेट्स का। दो सेट कंपेरेबल कब होते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर, दैट इज आइदर ए इज कंटेन्ड इन बी और बी इज कंटेन्ड इन ए। मतलब अगर दो सेट है उनको हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा छोटा या कौन सा बड़ा है, तो अगर ए के सारी एलिमेंट बी में भी हों तो हम ए को क्या कहेंगे, वो सबसेट है बी का। या अगर बी के सारे एलिमेंट ए में कंटेन हो तो हम क्या कहेंगे, बी क्या है, सबसेट है ए का।
तो ऐसे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कौन सा सेट छोटा होगा, कौन सा सेट बड़ा होगा, या इक्वल होंगे। अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो वो इक्वल होंगे। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, सी हमने लिया 1 3 4 5 और डी हमने लिया 1 2 3 4 5 6। अब जो सी है उसका एलिमेंट 1 है जो डी में है, 3 है वो भी डी में है, 4 है वो भी डी में है, 5 है वो भी डी में है। लेकिन 2 और 6 दो ऐसे एलिमेंट हैं जो डी में एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे सी क्या होगा, सबसेट होगा डी का। तो हम सेट्स को इस तरीके से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं।